बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत अरसा पहले मैंने एक MS वर्ड में बुक फॉर्मेटिंग की 3 वीडियोस की एक सीरीज़ बनाई थी। उसमें मुझे बहुत से दोस्तों ने सवाल पूछे थे कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है और लाइन स्पेसिंग कैसे सेट होगी और हेडिंग्स वगैरह और हेडर फुटर्स और पेज नंबर्स वगैरह कैसे लगेंगे। ठीक है, आज जो है वो मैं उसी तसलसल को थोड़ा सा नए तरीके से आपको बताऊंगा कि मैं आज MS वर्ड जो प्रोग्राम इंस्टॉल होता है उसमें नहीं, बल्कि जो ऑनलाइन हमारे हॉटमेल में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक 5 GB का अकाउंट देता है और उसमें आपके पास MS ऑफिस आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हम आज उर्दू की एक किताब बनाएंगे। ठीक है, कोशिश करूँगा कि मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूँ उसमें। जैसे मैं अभी ये मेरे पास एक हेडिंग खुली हुई है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं कौन कौन से जो है वो इसमें टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें मैं टॉपिक्स अपने लिख देता हूँ ताकि जो है वो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता उन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करें। ठीक है जी, पहले हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग पेज लेआउट की। ठीक है, इसको पहले हम सबसे पहले पेज लेआउट की सेटिंग करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट जो है वो मैंने एक न्यूज़ वेबसाइट से उठाया हुआ है। उसके जो आर्टिकल्स होते हैं वो मैंने उठाए हुए हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि मेरे पास उर्दू का कोई मवाद था नहीं, तो इसलिए मैंने वो कुछ कॉलम्स से अखबार के, तो वो मैंने अपने पास कॉपी कर लिए हैं। आपके पास उर्दू का मवाद होना चाहिए। और MS ऑफिस में अभी लॉगिन होऊंगा तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो हम कैसे एक्सेस करेंगे। बुक फॉर्मेटिंग के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा पेज लेआउट कौन सा पेज होगा और उस पेज की साइज़ क्या होगी। ठीक है सर। उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे हेडर एंड फुटर। ठीक है जी, हेडर एंड फुटर वो होता है जो किताब के ऊपर और किताब के नीचे पेज नंबर होता है और ऊपर किताब का टाइटल होता है। हर पेज के ऊपर या तो साइड में या तो बीच में किताब का नाम लिखा होता है। कुछ किताबों में होता है, कुछ किताबों में नहीं होता। वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते। ठीक है, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात जो है उसमें हम ये ऐड करेंगे कि हम हेडिंग्स को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है जी, फॉर्मेटिंग ऑफ हेडिंग्स, स्पेलिंग की माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है जी, फॉर्मेटिंग ऑफ हेडिंग्स, हम कोई एंटर हेडिंग में ऊपर नहीं मारेंगे। हेडिंग्स से ऊपर हेडिंग के ऊपर और हेडिंग के नीचे की जो स्पेसिंग होती है वो हम उसमें सेट करेंगे। और उसके बाद हम जो लाइन स्पेसिंग होती है 2 लाइनों के बीच में, वो मैं आपको बताऊंगा कि 2 लाइनों के बीच में स्पेसिंग जो है वो 2 लाइनों के बीच में जो लाइन स्पेसिंग होती है उसको कैसे एडजस्ट करना है। ठीक, और उसके बाद हम जो सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, किताब डिपेंड करता है आपकी किताब कैसी है। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में जो एक फ़हरिस्त होती है, इंडेक्स पेज होता है जिसके अंदर आपके मज़ामीन की फ़हरिस्त होती है। उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके मज़ामीन का उन्वान कौन सा है और वो कौन से सफ़े पर है। ठीक है, हम उसको इंडेक्स पेज का नाम दे देते हैं। ठीक है, इंडेक्स पेज के बाद अभी इसमें एक जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो लिख रहा हूँ। जब हम किताब बनाएंगे तो उस किताब में हम जो है वो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी हम वो भी शामिल करते जाएंगे, क्योंकि ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, इंडेक्स पेज जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये एक्चुअली बेसिकली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली इट्स अ लाइव। मेरा कोई प्लान नहीं था
कि इस तरह की मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे यूट्यूब अकाउंट में किसी दोस्त ने जो है वो मैसेज भेजा है, तो उन्होंने मुझे लिखा है कि जो है वो अब मैं उनको बताऊं कि वो चीज़ें कैसे होती हैं। तो अशरफ अली साहब ने मुझे लिखा है लाइन स्पेसिंग कैसे करेंगे, जब मैं उर्दू लिखता हूं तो बहुत लाइनों में बहुत दूर दूर रहती हैं। और अरसलान मलिक साहब ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह भाईजान, पेज ज़्यादा करने का क्या तरीका है, जो ऊपर लाइन लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, जो किताब के उन्वान वो कैसे देते हैं। तो ये भाई साहब जो ऊपर लाइन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली हेडर और फुटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग की बात मैंने आगे कर ली है, तो वो इंशाल्लाह हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किताबों के अंदर, एक जो तारीख़ की किताबें होती हैं उनके अंदर जो है वो बुक मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। बुक मार्क्स भी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, ये आपको बुक मार्क्स भी ऐड कर लेते हैं। बुक मार्क्स क्या होते हैं? बुक मार्क्स होते हैं रेफरेंस नंबर्स। अगर मिसाल के तौर पे बुक मार्क आप यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई पैराग्राफ आपने किसी दूसरे किताब से उठाया है और आपने देखा होगा किताबों के ऊपर आखिरी लफ्ज़ के ऊपर नंबर 1 लिखा होता है, एक नंबर लिखा होता है, फिर उसके नीचे एक रेफरेंस लिखा होता है कि ये पैराग्राफ मौलिफ ने या तहरीर करने वाले ने कहाँ से उठाया, तो उसका एक रेफरेंस होता है कि उसने ये रेफरेंस किसी दूसरी किताब से, किसी दूसरे लाइब्रेरी की किताब से उठाया हो, तो उसका नीचे उसका रेफरेंस होता है, तो उसको बुक मार्क कहते हैं, ठीक है। तो अब ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें शामिल की हैं। तो अब चलते हैं अपने किताब की तरफ, ठीक है। ये मैंने एक टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको कॉपी किया हुआ है, कुछ जो है वो मजमून, तो ये बिल्कुल फॉर्मेटेड नहीं है, ये एक कंप्लीट टेक्स्ट फॉर्मेट में है। और इसको आप देख सकते हैं कि ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट की एक डॉक्यूमेंट है, तो इससे हम यहाँ वहाँ पर कॉपी करेंगे और इसको फिर हम फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने ईमेल में लॉगिन हो जाइए। तो मैं अपने ईमेल में लॉगिन हो गया था, तो ये मैं अभी यहाँ पे लॉगिन हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 बटन नज़र आएंगे। जब 3 बटन नज़र आएंगे तो यहाँ आपने जाना है वन ड्राइव में। जब आप वन ड्राइव में जाएंगे तो आपको यहाँ ड्राइव खुली मिलेगी और यहाँ सारे आपके फाइल्स वगैरह मौजूद होंगे। तो 2 तरीके होते हैं नई फाइल बनाने के, या आप अगर वन ड्राइव में हैं यहाँ पर तो आप यहाँ से MS वर्ड को क्लिक कर दें तो आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और अगर आप वन ड्राइव में हैं और न्यू पे करेंगे और MS वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो भी आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, तो ये मेरे पास जो है वो आप देखें ये पूरा ऑनलाइन है। इस पर लिखा हुआ है OneDriveLive.com एडिट, ये पूरा ऑनलाइन है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सिस्टम देता है कि आप फ्री में विदिन 5 GB आप MS ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आ रहा है, आपके पास भी आना चाहिए। आप देखें अगर आपके पास आ रहा है तो वेल एंड गुड। इसमें अच्छी बात ये होती है कि अगर आप कोई किताब बना रहे हैं और अगर आपको किसी मुसन्निफ़ ने किताब लिखने के लिए दी है तो इसको प्रूफ करने में इसलिए आसान हो जाएगा कि आप इसको उस दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑनलाइन ही आपका काम हो जाएगा। इट्स वेरी इजी टू शेयर द डॉक्यूमेंट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है किताबत का तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। उर्दू की किताब, मैं एक नाम कह रहा हूँ उर्दू लैंग्वेज जो अरबिक बेस्ड लैंग्वेज है, उसमें जो भी लैंग्वेजेस राइट टू लेफ्ट सीधे से उल्टे तरफ लिखी जाती हैं उनको अरबिक बेस्ड लैंग्वेजेस कहा जाता है। उसमें उर्दू आ जाती है, उर्दू, पश्तो, फारसी, अरबी, उसमें सिंधी आ जाती है, उसमें कश्मीरी आ जाती है, उज़्बेक आती है, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो अरबिक बेस्ड लिखी जाती हैं। तो अरबिक बेस्ड लिखने के लिए सबसे पहले हमारा कर्सर जो होता है वो राइट की तरफ होना चाहिए। तो अगर आप होम के टैब पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका जो डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं RTL, राइट टू लेफ्ट, और इसको कहते हैं LTR, इसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो हम अब अगर इसको कर्सर को क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर राइट की तरफ हो जाएगा और हम
काबिल हो जाएंगे कि अपने उर्दू की किताब लिखें। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और वजाहत कर दूं कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत लिमिटेड वर्जन देता है। अगर आप ख़रीदते हैं माइक्रोसॉफ्ट 65 वर्जन को अपग्रेड करते हैं तो फिर आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के या जो माइक्रोसॉफ्ट के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो फ़ॉन्ट्स दे रहे हैं यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जितने भी ये डायमंड बना हुआ है यहाँ पे, ये दीज आर द प्रीमियम फ़ॉन्ट्स। तो हम इन फ़ॉन्ट्स को बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इनको फ़ॉन्ट को यूज़ करेंगे तो शायद किसी दूसरे कंप्यूटर में उनके पास जो है वो ये फ़ॉन्ट ना हो। तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट की बस ये जो चीज़ है वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फ़ॉन्ट्स के ऊपर उन्होंने जो है वो प्रीमियम ऑप्शन लगा दिया है। लेकिन अब अगर हम जो किताब बनाएंगे वो इस कैलबरी में बनाएंगे। इस फ़ॉन्ट के अंदर भी थोड़ी सी गड़बड़ें हैं जो एज अ फ़ॉन्ट डिज़ाइनर जो मुझे मालूम है। तो चलो देखते हैं कि और भी इसके अलावा भी और इधर फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, तो हम देखते हैं कि हम कौन से फ़ॉन्ट के ऊपर हम काम करेंगे। तो फ़ॉन्ट का डिज़ाइन हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा लेआउट का। पेज कौन सा होगा, हम लेआउट के टैब पे आएंगे। ठीक है, लेआउट के टैब पे आने के बाद सबसे पहले हमारा होगा पेज सेटअप। ठीक है, अब जो लोग किताब पढ़ते हैं उनको पता होगा कि किताबों में जो कागज़ की साइज़ होती है वो छोटी होती है, यानी कि वो आम तौर पे A4 साइज़ का आधा होता है। जो पेज होता है जिसके ऊपर छोटी सी किताब होती है, आपको पता होगा, उसका जो टेक्स्ट साइज़ होता है वो 4.25 से 7.25 तक होता है। और ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है वो A5 साइज़ के पेज में फिट आ जाता है। ये जो A5 साइज़ का पेज है वो उसमें फिट आता है। ये जो A5 साइज़ है बेसिकली वो A4 का आधा है। ठीक है, तो हम इस पेज को सिलेक्ट करेंगे A5 का आधा। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास ऊपर से रूलर नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखें कि ये जो हमारे को जो टेक्स्ट का साइज़ है, ये जो टेक्स्ट का साइज़ हमें बता रहा है यहाँ पर, वो कुछ 3.25 तक बता रहा है। हमने इसको बड़ा करना है। ठीक है, हमने इसको तकरीबन 4.25 तक लेके जाना है। तो हम मार्जिन्स में आएंगे। ठीक है, और हम कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ होती है अगर आप इसको टॉप और बॉटम 1-1 करें और लेफ़्ट को 0.7 करें तो आप देख सकते हैं। देखिए मैंने क्या सिलेक्ट किया था, टॉप एंड बॉटम 1 इंच और लेफ़्ट एंड राइट 0.75। अगर मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये एग्जैक्टली ये जो इसकी मार्जिन्स हैं वो यहाँ तक तकरीबन 4.5 से भी थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, और नीचे जब हम आते हैं तो ये तकरीबन 6.5 तक आता है। ठीक है, तो नीचे वाले को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। तो मार्जिन में आएंगे दोबारा और इसको कस्टम कर देंगे और इसको भी हम 0.75 कर देंगे। ठीक है, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। अगर हम 0.75 करते हैं तो उसके बावजूद भी ये तकरीबन 6.25 तक आता है। ठीक है, और इधर से मार्जिन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम थोड़ा सा और कम कर देंगे। ये तो कस्टम में आके ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो इसको 0.7 कर देंगे, इसको 0.75, 0.7 और इसको 0.7। ठीक है, और 0.75। ठीक है, टॉप एंड बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, ये बराबर आ गया और यहाँ पे तकरीबन 7 इंच तक आ गया है। इट्स ओके, इतना तकरीबन होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड पेज साइज़ है, ये स्टैंडर्ड A5 पेज है और ये इस तरह ही होना चाहिए। ठीक है, अब जब हम किताब की बात करते हैं तो किताब के अंदर जो है वो हमारे को टाइटल पेज चाहिए होता है, इंडेक्स पेज चाहिए होता है। और अगर आप देखेंगे तो किताब के जो पहला पेज होता है उसके ऊपर किताब का नाम और राइटर का नाम होता है। फिर उसी पेज के पीछे वो किताब की जो है वो डिटेल्स होती हैं कि वो पब्लिशर कौन है और ये किताब कब पब्लिश हुई है। तो वो सारी चीज़ें हम एक डमी बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो है वो साइज़ का मसला हल हो गया। ठीक है, अब हमने एक रैंडम एक छोटा सा पैराग्राफ लेना है, उसमें हमने एक हेडिंग डालनी है
और एक पैराग्राफ की सेटिंग करनी है। ठीक है, हम यहाँ होम पे आ जाते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट जो है वो कॉपी किया हुआ है और इस टेक्स्ट को मैं एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं इसको उठा रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ कॉपी। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके MS वर्ड में आके इसको कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसका कोई जो है वो फॉर्मेट नहीं है। अब हेडिंग की तरह नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल लाइन स्पेसिंग देखो कैसे नज़र आ रही है। ठीक है, ये मैं जितनी भी लाइन स्पेसिंग है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, इसको एक पैराग्राफ कर देते हैं ताकि इस लुक्स अ लिटिल बिट बिगर देना पैराग्राफ। ठीक है, और इसको भी एक पैराग्राफ की शक्ल दे देते हैं। ये मैं इसको, ये 2 पैराग्राफ हैं और एक हेडिंग है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इसमें हमें फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है। मोस्टली जो किताबें छपती हैं, जो अदबी किताबें होती हैं, मैं कार्टून्स की या दूसरी किताबों की बात नहीं कर रहा, जो अदबी किताबें छपती हैं उसके अंदर मोस्टली उर्दू में नस्तालिक फ़ॉन्ट यूज़ होता है और हेडिंग में भी वही फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ होता है। ठीक है ना, तो हम इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और हम देखेंगे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन वर्जन में हमारे को नस्तालिक फ़ॉन्ट प्रोवाइड कर रहा है। एक फ़ॉन्ट होता है उर्दू टाइप सेटिंग, ये हमारे को यहाँ पर नहीं दे रहा। लेकिन सबसे पहले ये चेक करें कि ये फ़ॉन्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखें, ये फ़ॉन्ट नहीं आ रहा और हमारे को ये कह रहा है कि गो प्रीमियम। तो हम प्रीमियम में नहीं जाएंगे और हम ये देखेंगे कि हम उर्दू के लिए यहाँ से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे इंग्लिश के ही फ़ॉन्ट हैं, मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा जो उर्दू के लिए यूज़ होता हो। नस्ख मुमकिन है लेकिन नस्तालिक शायद ना हो। ये नायला क्या है? नहीं, ये नहीं चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें ऐसा कोई फ़ॉन्ट नहीं है जो उर्दू की ख़ताती लिखता हो। सिर्फ एक ही है, कैलबरी, और जो सही नज़र आता है। ठीक है, और हमें जो है वो इसका यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना। ठीक है, अब हम इसी को एक एग्जांपल बनाएंगे। एक तरीका और भी है, लेकिन उस तरीके को मैं फ़िलहाल तो आपको एडवाइस नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप गूगल डॉक्स में जाएंगे तो आपके पास बहुत फ़ॉन्ट्स के ऑप्शंस मौजूद होंगे। लेकिन मैं एक टाइम आएगा शायद कुछ दिनों में, मैं आपको ये भी बताऊं कि गूगल डॉक्स में बुक की फॉर्मेटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो एक तरीका जो मैं ये कह रहा था कि दूसरा तरीका वो ये है कि आप मिसाल के तौर पे किसी MS वर्ड के जाएं बाहर और वहाँ पर आप जो है वो उर्दू में टाइप करें। ठीक है, यहाँ पे मैं आके यहाँ कुछ पैराग्राफ जो अभी मैंने उधर पेस्ट किया था, उस पैराग्राफ को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ लेके आ गया हूँ और यहाँ से मैं इसको चेंज करूँगा उर्दू की। ये मेरे पास है अलवी नस्तालिक। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और वहाँ पे जाके ऑनलाइन के MS वर्ड में जाके पेस्ट कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये नस्तालिक आ जाएगा। एक तरीका ये है, आप इस तरीके से किताब बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं उसकी हेडिंग की सेटिंग करूँगा तो हेडिंग सेट नहीं होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये अलवी नस्तालिक दिखा रहा है फ़िलहाल के तौर पे। चलो उसको भी ट्राई करके देखते हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ की थी कि मैं फ़िलहाल तो इसको टेस्ट के बुनियाद पे ही कर रहा हूँ, तो इसको देख लेते हैं कि अगर ये हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं गैप निकाल देता हूँ दोनों, और यहाँ से भी लाइन स्पेसिंग को निकाल देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम दोनों को टेस्ट करते हैं कि अगर ये अलवी नस्तालिक हमारा यहाँ पे चल जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सबसे पहले करनी है हेडिंग सेट। तो ये एरो डाउन जो आता है यहाँ हेडिंग के ऊपर, ये होम के टैब में आएंगे और यहाँ होम में आएंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टाइल फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे हम करेंगे मेन हेडिंग। नाम वही नहीं लिखिएगा जो उनका हेडिंग 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आप लिखिए मेन हेडिंग, ठीक है, और इसको कर दे ओके। इसको कर देते हैं मेन हेडिंग। अच्छा, अभी ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी हेडिंग को कैसे चेंज करना है। मैं आपको अभी 1 सेकंड में बताता हूँ। चले जी, मैंने देख लिया है। अब मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी सेटिंग का तरीका कुछ यूँ है कि इसको आप हाईलाइट करेंगे और सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। मैंने अभी क्या किया था कि मैं पैराग्राफ में गया और इस हेडिंग के ऊपर भी 10 पॉइंट छोड़े हैं और नीचे भी 10 पॉइंट छोड़े हैं, और इसको मैंने मल्टीपल स्पेसिंग की जगह सिंगल स्पेसिंग कर देता हूँ और यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 0 करने के बाद ये जितने भी चेक मार्क्स हैं वो मैं हटा दूंगा और अलाइनमेंट राइट कर दूंगा, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट का उर्दू का टेक्स्ट है, और मैं इसको कर दूंगा ओके, ठीक है। अब इसकी जो टेक्स्ट साइज मैंने रखी है वो 20 रखी है, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ 24, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये हेडिंग है, ठीक है। अब ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसको आप पहले सेटिंग करें, उसके बाद हाईलाइट करें और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्टाइल करें। न्यू स्टाइल के बाद मैं यहाँ पर एक स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ, उर्दू हेडिंग, ठीक है। अब उर्दू हेडिंग करने के बाद मैं इसको करूँगा ओके। तो अब ये जो उर्दू हेडिंग है वो उर्दू हेडिंग में ही सेट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखिए, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 20 नज़र आता है, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ हेडिंग्स में और यहाँ पर देखूँ कि लिखा हुआ है उर्दू हेडिंग जो मैंने अभी बनाई है, उर्दू हेडिंग ये पड़ी, ये सामने नज़र आता है उर्दू हेडिंग। देखिए, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसके अंदर चेंजिंग आ जाती है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले इस टेक्स्ट को हाईलाइट करके फॉर्मेट करें, फॉर्मेट करने के बाद हाईलाइट करके एक अपनी हेडिंग बना दें, फिर जब भी आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो है वो उसको फॉर्मेट कर लेगी, ठीक है। अब ये मैंने एक टेक्स्ट बनाया है उर्दू का, अब मैं इसको 11 कर देता हूँ और फॉन्ट जो है वो मिसाल के तौर पे को कलबरी कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको नस्तालिक करना है, मैंने नस्तालिक किया हुआ है, तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू टेक्स्ट। जब मैं उर्दू टेक्स्ट क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये खुद ही एडजस्ट फॉर्मेट भी हो जाएगा और ये पॉइंट साइज इसकी 15 हो जाएगी और ये जस्टिफाई भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये सेटिंग आ गई है। अब इस सेटिंग को टेस्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आए, ठीक है। और अब आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है तिब्ब की तारीख का अनोखा वाक़या। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू हेडिंग। जब उसकी उर्दू हेडिंग सिलेक्ट की तो ये अलवी नस्तालिक फ़ॉन्ट भी आ गया और फ़ॉन्ट साइज़ भी 24 हो गया। और इस पैराग्राफ को जब मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे उर्दू टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो ये देखें उर्दू टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। ये 15 का टेक्स्ट बता रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बता रहा है, हाँ ये भी 15 का ही है, 15 का ही था, क्योंकि मैंने इसका टेक्स्ट साइज़ 15 ही रखा था। ये स्क्रीन बड़ी वजह से ये ऐसे नज़र आता है, ये देखिए, ठीक है। और अगर इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ उर्दू टेक्स्ट करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही नज़र आता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इन 2 पैराग्राफ के बीच में कोई स्पेस बहुत कम नज़र आता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे और पैराग्राफ में आएंगे और यहाँ पर स्पेस रखिए 5। इस स्पेस को आप 15-15 कर दें, ठीक है, और इसको ओके कर दें।
तो आप देखेंगे कि ऊपर भी स्पेस है और नीचे भी स्पेस है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, ये उर्दू टेक्स्ट का जो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ से करूँगा डिलीट करने के बाद उर्दू टेक्स्ट को डिलीट कर दूँगा और यहाँ यस कर दूँगा। ये देखें, ये इसकी है फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे उर्दू टेक्स्ट ख़त्म हो कर दिया हमने। अब हम नए तरीके से उर्दू टेक्स्ट को बनाएंगे। अब क्या, मैंने एक तरीका अख्तियार किया था, क्योंकि हमारे पास इस कंप्यूटर में ऑनलाइन अलवी नस्तालिक फ़ॉन्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको हाईलाइट किया और यहाँ से अलवी नस्तालिक को कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे आया और इसको हाईलाइट किया और यहाँ पे आके अलवी नस्तालिक पेस्ट कर दिया। आप देख रहे हैं कि लिस्ट में अलवी नस्तालिक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैंने एंटर कर दिया तो ये फ़ॉन्ट अलवी नस्तालिक हो गया। उसके बाद मैं इसको करूँगा फॉर्मेट करने में मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे मेरा 15 है, लाइन स्पेसिंग सिंगल है और विंडो ऑर्फन कंट्रोल कोई नहीं है, इसको ख़त्म कर दूंगा और अलाइनमेंट राइट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा बन जाएगा और उसके बाद हम इसको जस्टिफाई कर देंगे, तो ये यहाँ से जस्टिफाई हो जाएगा। और टेक्स्ट हम इसको कर देंगे 14। जब हम 14 करेंगे और ये हाईलाइट किया हुआ है, तो अब हम यहाँ जाएंगे और क्रिएट ए न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे उर्दू टेक्स्ट और उसको कहेंगे उर्दू पैराग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। उर्दू पैराग्राफ कर दें, इज मच बेटर, ठीक है। आप इसको उर्दू पैराग्राफ कर दिया। अब इसको आप हाईलाइट करें और सेटिंग्स में आएँ और यहाँ पे कर दें उर्दू पैराग्राफ। आप देखिए अब दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस आ गया है, ठीक है। और इसको आप फिर उर्दू कर दें और ये उर्दू पैराग्राफ आ गया और इसको भी सिलेक्ट करके आप इसको उर्दू पैराग्राफ कर सकते हैं, ठीक है। ये उर्दू पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब हमारी सेटिंग हो गई है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, इट्स 27 मिनट्स वीडियो। मैं यहाँ वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और इसका जो दूसरी एपिसोड है, मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता और मैं आपको हर चीज़ डिटेल में और इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फिर बाद में सवाल पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जितना आसानी से मैं बता रहा हूँ तो फिर बाद में आप खुद भी इसको आसानी से ही कर सकते हैं। चलिए मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए मैं पास करता हूँ, फिर दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो है वो फिर इतनी लंबी वीडियो ना हो। दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड, द सेकंड एपिसोड आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। ओके, खुदा हाफिज़।